आज अपन चर्चा करेंगे प्रजनन अंगों से संबंधित रोगों के बारे में। कुछ प्रजनन अंगों से संबंधित ऐसे रोग हैं जिनमें आपको केवल उनका इन्फ्लामेशन और सिम्टम पूछा जाता है या कारण पूछ लेता है कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वेजिनाइटिस है, तो आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि वेजिनाइटिस किसे कहते हैं या किस कारण से होता है। तो ये 4-5 कारण है ना, इसमें से कोई एक भी कारण आपको लिखना है। फिर आप मान लो कि फील्ड में मान लो ये बीमारी आपको देखने को मिल गई, तो इस दौरान आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण भी आपको पता होना चाहिए। रही बात उपचार की, तो उपचार है जितना भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है उनका उपचार लगभग एक जैसा ही होता है। वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, मेट्राइटिस है, मेस्टाइटिस है। मेस्टाइटिस अलग होता है थोड़ा सा। इनका क्या है कि जो उपचार है वो लगभग एक जैसा होता है। इनका उपचार मैं आपको एक साथ बता दूंगा। इसमें आपको 3 ही चीज़ याद रखनी है प्रत्येक डिजीज़ के बारे में: डेफिनेशन, कारण और सिम्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजिनाइटिस। इसका साफ साफ अर्थ है कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना वेजिनाइटिस कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना वेजिनाइटिस कहलाता है। वेजाइना के पीछे आइटिस शब्द लगाने से जो शब्द बनता है वही वेजिनाइटिस शब्द आपका वेजाइना का शोथ ही योनि छद कहलाता है। वेजिनाइटिस के कारणों की बात करें अपन, तो एक तो वेजिनाइटिस मेट्राइटिस के कारण होता है। मेट्राइटिस का मतलब होता है गर्भाशय में मवाद की उपस्थिति। जब गर्भाशय में मवाद हो जाती है तो वो मवाद वेजाइना के रास्ते बाहर निकलती है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, सूजन होगी। तो उस स्थिति के कारण वेजिनाइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है कि गर्भकाल पूरा होने से पहले या गर्भकाल पूरा होने के बाद मर्त बच्चे का पैदा होना एबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन के कारण भी डिस्चार्ज आएगा, उसमें इन्फेक्शन रहेगा और उस इन्फेक्शन के कारण वेजाइना में भी इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए भी वहाँ पे वेजिनाइटिस हो सकता है, संभावनाएं है आपके। नेक्स्ट तक डिस्टोकिया, और डिस्टोकिया में तो वेजिनाइटिस होना ही है क्योंकि अपन कष्टदायक प्रसव होता है और हस्तक्षेप करते हैं, बच्चे को खींचकर बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा लास्ट कारक आपका प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब होता है गर्भकाल पूरा होने से पहले जीवित बच्चे का पैदा होना, उसके कारण भी वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है। वेजिनाइटिस के लक्षण क्या दिखाई देंगे कि मान लो किसी पशु के वेजिनाइटिस नामक बीमारी हो गई, तो उस पशु में किस प्रकार के लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण ये मिलेगा कि वल्वा द्वारा मवाद गिरेगा, वेजाइना में मवाद बनेगी और वो वल्वा के माध्यम से बाहर निकलेगी। दूसरा लक्षण है वेजाइना में सूजन और एडिमा हो जाता है। सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन ही है। एडिमा का मतलब होता है कि पोली या थोती सूजन बोलते हैं जिसको अपन, यानी इसमें दबाने पे ऐसे महसूस होता है अपने को कि इसमें गैस भरा है, लेकिन उस सूजन में कुछ भी नहीं होता है, वो केवल एक सूजन ही होती है। और इसके अलावा पशु बार बार पेशाब करता है, ये लक्षण है जो अपने को वेजिनाइटिस नामक डिजीज में देखने को मिलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें अपन, तो सबसे पहले आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है। उसके पश्चात एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाना है, एनाल्जेसिक औषधि देनी है और पोविडिन आयोडीन या कोई भी एंटीबायोटिक है वो भी अपन वेजाइना के अंदर छोड़ सकते हैं या डाल सकते हैं। ये आपका इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट डिजीज है आपकी सर्विसाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। पशु के सर्विक्स में सूजन आने की स्थिति को सर्विसाइटिस कहते हैं। इसके कारण सेम है मेट्राइटिस, डिस्टोकिया, एबॉर्शन और प्रीमेच्योर बर्थ। सर्विक्स का मार्ग एक घुमाव के कारण बंद हो जाता है और उस स्थिति को किंक कहते हैं। बहुत ही रेयर केस में पूछ लेता है, वैसे बीवीएससी लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एलएसए के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सर्विक्स का मार्ग एक घुमाव के कारण बंद हो जाता है और उस स्थिति को क्या कहते हैं। सर्विक्स का मार्ग एक घुमाव के कारण बंद हो जाता है और उस स्थिति को किंक कहते हैं।
नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं अपन मेट्राइटिस के बारे में। इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की सूजन को मेट्राइटिस कहते हैं। गर्भाशय की सूजन को मेट्राइटिस कहते हैं। इसके कारण आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, ट्राइकोमोनास फीटस है, ब्रुसेलोसिस वेब्रियो फीटस आदि कई प्रकार के ऐसे बैक्टीरियल कारक होते हैं जिनकी वजह से मेट्राइटिस हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ट्राइकोमोनास फीटस, ब्रुसेलोसिस वेब्रियो फीटस, ये सब बैक्टीरियल कारक है जिनकी वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस मेट्राइटिस कहलाता है। एबॉर्शन, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, डिस्टोकिया, प्रीमेच्योर बर्थ, जुड़वा बच्चे या ट्विंस और हार्मोन का असंतुलन, इन सभी कारकों की वजह से क्या होता है कि गर्भाशय में इन्फ्लामेशन हो जाता है, गर्भाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है और उस स्थिति को अपन मेट्राइटिस बोल देते हैं। इसके लक्षणों की बात करें अपन तो मध्यचक्र नॉर्मल होता है या छोटा हो जाता है। मेट्राइटिस हो जाता है तो उस स्थिति में जो पशु का मध्यचक्र है वो छोटा हो जाता है। पशु बार बार ताव में आता है लेकिन उसमें गर्भधारण नहीं होता है क्योंकि गर्भाशय में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। इस कारण मादा पशु बार बार ताव में आता है लेकिन वो गर्भित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लक्षण है कि पशु के बहने के पश्चात काफ़ी दिनों तक यूट्रस का इन्वोल्यूशन नहीं हो पाता है और यूट्रस अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण पशु या तो हिट में नहीं आएगा या हिट में बहुत जल्दी आएगा और गर्भित भी नहीं होगा। इसके अपन उपचार की बात करें तो पशु के PGF2 अल्फा इंजेक्शन लगाना 25 mg इंट्रामस्कुलर, ताकि गर्भाशय में जो भी मवाद वगैरह हो वो कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से बाहर निकल जाए और पशु का यूट्रस है जो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। इसके अलावा एंटीसेप्टिक दवाई है जो अपन इंट्रायूटेराइन भी छोड़ सकते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाना है। इसके अलावा एनाल्जेसिक इंजेक्शन और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है वो भी अपने को पशु को देना है ताकि पशु जल्दी इस बीमारी से निजात पा सके और दोबारा से गर्भित हो सके। तो ये आपके 3 डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट डिजीज़ आपकी पायोमेट्रा, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि पायोमेट्रा क्या होता है, पायोमेट्रा के दौरान किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और किस प्रकार से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस और मेट्राइटिस, ये तीनों डिजीज़ है जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में आपको और कुछ याद हो चाहे नहीं हो, इनकी डेफिनेशन है वो ज़रूर याद होनी चाहिए। थैंक यू।